जय माई की। पूजन विधि यूट्यूब चैनल और हमारे फेसबुक पेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि दीपक हमारा अखंड दीप कैसा हो, अखंड दीप क्यों जलाते हैं, अखंड दीप में घी हो कि तेल हो, अखंड दीप कहते किसे हैं और अखंड दीप का पात्र क्या हो, धातु हो, लकड़ी हो, मिट्टी हो, कैसा हो और अखंड दीप में आसन हमें देना क्यों जरूरी है। यह संपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो शुरू से अंत तक आप जरूर बने रहें। दीप देव को प्रणाम करते हैं। दीपो ज्योतिर्नमोस्तुते। तो अखंड दीप जलाने की जो विधि है, मनुष्य अपनी मनोकामना पूर्णति के लिए अखंड दीप जलाता है। अखंड दीप जलाने से हमारी सभी मनोकामना, संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है। अखंड दीप हम प्रज्वलित तो करते हैं पर उसकी पूर्ण विधि हमें नहीं पता। अगर हम किसी भी देवी देवता के पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, जप अनुष्ठान करते हैं एक दिन से अधिक, तो अखंड दीप अवश्य जलाना चाहिए। अखंड दीप जलाना अनिवार्य है। और अखंड दीप किसका जलाएं? अब प्रश्न आता है कि चलो अखंड दीप जला लिए, घी का जलाएं कि तेल का जलाएं, तिल के तेल का जलाएं। इसके विषय में कालिका पुराण कहता है, घृत प्रदीपः प्रथमस्तिल तैलोद्भवस्ततः। सबसे पहले हमें घी का दीपक जलाना चाहिए। किसका? घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर संभव हो सके तो घी का, अगर नहीं हो सकता, हमारे पास समर्थ नहीं है, शक्ति समर्थ नहीं है, तो हमें तिल का दीपक भी जला लेना चाहिए। अगर शक्ति समर्थ है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पूजा के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, तो आपका उसको फल भी नहीं मिलेगा। इसलिए शक्ति समर्थ के अनुसार अगर है शक्ति समर्थ तो घी के जलाएं, अगर नहीं है शक्ति समर्थ तो तिल का दीपक जलाना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि तिल के तेल को और घी में मिला के जला सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं जलाना चाहिए? इसके विषय में हमारा कालिका पुराण फिर कहता है। क्या कहता है कालिका पुराण? न मिश्रीकृत्य दद्यात्तु दीपे स्नेह घृतादिकान् कृत्वा मिश्रीकृतं स्नेहं तामिस्त्रं नरकं व्रजेत। क्या कहता है? कुल मिलाकर के हमें कभी भी तामिश्रम नरकम व्रजेत, न मिश्रीकृत्य दद्यात्, कभी भी मिश्रीकृत करके नहीं जलाना चाहिए घी और तेल का। अगर करते हैं तो कौन से नरक जाते हैं? तामिश्र नामक नगर हमें जाना पड़ता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के अगर जलाना है तो घी का ही जलाएं, नहीं तो तिल के तेल का ही जलाएं। अब दीपक हमारा कैसा हो? अब आपका प्रश्न होगा कि धातु का हो कि मिट्टी का हो कि लकड़ी का हो, कैसा हो कि लोहे का हो? इसके विषय में कालिका पुराण कहता है। क्या कहता है? तैजसं दारवं लौहं मार्तिक्यं नारिकेलजं तृणध्वजोद्भवं वापि दीपपात्रं प्रशस्यते। क्या कह रहा है? तैजसम, तैजसम मतलब अखंड दीप हमारा कैसा हो? तेजस, तेजस मतलब धातु का, किसी धातु का बना हुआ हो। दारवम मतलब लकड़ी का हमारा दीपक हो, अखंड दीपक। तीसरा कह रहा है लौहम, लोह का हो, लोह का हो। मार्तिक्यम मतलब मिट्टी का हो। नारिकेलजम, नारिकेल खोल का होना चाहिए। ऐसे करके हमारा दीपक होना चाहिए। दीप पात्रम प्रशस्यते, ऐसा दीपक का हमारा होना चाहिए अखंड दीप। तो अब देखिए, धातु का तो सबसे उत्तम माना गया है, धातु का हो अखंड दीप सबसे उत्तम। अब रही बात दूसरी लकड़ी की, दारवम, लकड़ी का अगर आप जलाते हैं असावधानी वर्ती तो आपकी अखंड दीप तो जलेगी, साथ साथ जो पात्र बनाई है लकड़ी का वो भी जल जाएगा। इसलिए उसको हमें नहीं बनाना चाहिए। अगला कह रहा है किसका? लौहम, लोहे का कहीं ऐसा है कि सब जगह लौह का दीपक जलाना वर्णन नहीं किया गया, कहाँ कहाँ प्रज्वलित करना है ये वर्णन नहीं है, इसलिए लौह का भी छोड़ देना। मार्तिक्यम, धातु के बाद अगर सलाह है तो मार्तिक्यम, मिट्टी के दीपक को सबसे उत्तम माना गया है। तो आप मिट्टी के दीपक को प्रज्वलित करें। और नारिकेल का जो खोल है उसका भी बहुत ही कम है, उसकी भी सावधानी रखनी होती है। इसलिए प्रकार से दो विशेष धातु और मिट्टी का दीपक हमें प्रज्वलित करना चाहिए अखंड दीप के रूप में। अब आता है प्रश्न कि अखंड दीप को हम पृथ्वी में
कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, उसको कुछ आसन देना चाहिए, कोई धातु देना चाहिए। तब फिर कालिका पुराण का ही वचन है, क्या कहता है, वृक्षे सुदीपो दातव्यो नातु भूमौ कदाचन सर्वं सह वसुमती सहते न तु दीनद्वयम् आकार्यपादघातं च दीपतापं तथैव च। अब कह रहा है कालिका पुराण, वृक्षेषु दीपो दातव्यो न तु भूमौ कदाचन, कभी भी, अब दीपक को पहला है धरती माता हमारी दो चीज़ नहीं सहन कर पाती हैं, इसलिए उनको आसन देना चाहिए। पहला आकार मनुष्य, आकार पृथ्वी पे चलने वाले को, और दूसरी जिसका कोई कार्य नहीं, कोई कारण नहीं से चल रहा है, उसको भी नहीं सह पाती। और दूसरा दीपक का तेज नहीं सह पाती, इसलिए उसमें आसन देना चाहिए। यह वीडियो आपको निश्चित रूप से ज्ञानवर्धक रहा होगा। अपने इष्ट मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करें। अगर चैनल में नया है सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माई की।